फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। यहाँ पर हम लोग एसएससी सीरियल 2025 के जीके के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कि आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और आपका स्कोर जो है वो जीके में अच्छा नहीं आ रहा है, और उसको ठीक करने के लिए जो बेस्ट उपाय है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीने के बाद जो है आपका एग्जाम होगा। तो यानी कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम है और उसका यूटिलाइज करके आप जीके में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। और आप सबको मालूम है कि जीके में स्कोर करेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शन भी होगा और रैंक भी आएगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जीके सेक्शन में कम स्कोर आने की जो मेन रीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 10 गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और सभी स्टूडेंट्स करते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है ये गलतियां करते ही करते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं तो यहाँ देखिए, और इन सब पॉइंट्स को जो है ना बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, समझना है और रिलेट करना है कि ये क्या आप ये सब चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, और कमेंट करके भी बताएंगे। देखिए, सिलेबस को अनदेखा करना, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज को करते हैं कि सिलेबस को ही अनदेखा कर देते हैं। उनको तो ये भी नहीं मालूम होता है कि आखिर सिलेबस में है क्या, जीके सेक्शन के लिए उनको क्या क्या चीजों को पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, उनको ये तक नहीं मालूम होता है। तो सिलेबस को अनदेखा करना ये वन ऑफ द मेन रीजन है जीके में स्कोर कम आने की। दूसरा कि करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स पर ध्यान न देना ये उनकी एक रीजन है। रिवीजन की कमी, पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बुक को भी पढ़े, उस बुक को भी पढ़े, बहुत सारी चीजों को वो पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन के नाम पर जीरो बट्टा सन्नाटा है। ठीक है, तो रिवीजन की कमी के कारण जो है उनका जीके में स्कोर अच्छा नहीं आता है। उसके बाद प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट न लेना। ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन चीजों की, ये भी एक रीजन है कम स्कोर आने की। निगेटिव मार्किंग का ध्यान न रखना। ओके, आप सबको मालूम है कि एसएससी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब उनका अगर वो मॉक टेस्ट अगर देते भी हैं या एनालिसिस करते तो उनको मालूम चलेगा कि राइट हुआ है उनका जीके में 5 क्वेश्चन और रॉन्ग हो गया उनका 10 क्वेश्चन। तो ये निगेटिव उनको बहुत ज्यादा स्कोर को कम कर देता है। तो निगेटिव पे उनका ध्यान नहीं रहता है, उनको ये समझ नहीं आता है कि ज्यादा निगेटिव करेंगे तो स्कोर भी कम आ जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग का ध्यान न रखना ये भी एक रीजन है। बेकार की जानकारी से ओवरलोड करना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल के मतलब आज के डेट में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उनके पास कंटेंट होगा, बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस होगा, बहुत सारे चीजों को वो फॉलो करते हैं, मतलब ओवरलोड जो है वो कर लेते हैं इन चीजों को। ठीक है, उसके बाद गलत स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल, उनके पास जो है प्रॉपर जो है बुक नहीं होता है, प्रॉपर जो है कंटेंट नहीं होता है ना, जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि उसने ये बुक कह दिया तो बस उस बुक को जो है वो फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका जीके में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। तो गलत स्टडी मटेरियल का जो वो इस्तेमाल करते हैं ये भी एक रीजन है। स्टैटिक जीके को नजरअंदाज करना, आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिक जीके को नजरअंदाज कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ स्टैटिक जीके 2-3 दिन में पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, लेकिन गलत है ये। तो स्टैटिक जीके को जो नजरअंदाज करते हैं ये भी एक रीजन है स्कोर कम आने का। नोट्स न बनाना, आप देखेंगे और जो आप देख भी रहे हैं इस वीडियो को उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन जो नोट्स ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स उनका खुद का नहीं होता है, ये भी एक स्कोर कम आने का एक रीजन है। और पिछले साल के पेपर को इग्नोर करना, प्रीवियस ईयर पेपर को वो फॉलो ही नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अब ये क्वेश्चन तो पूछ दिया है, अब क्या दोबारा पूछेगा, ऐसा सोचते ही होंगे आप लोग। उनको लगता है कि ये सब चीज तो आ चुका है पहले, अब नया क्वेश्चन पूछेगा, इस वजह से प्रीवियस पेपर को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये भी एक रीजन है उनके स्कोर कम आने का। तो आप लोग में से मतलब 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये टॉप 10 गलतियां जो है करते हैं जीके की तैयारी के लिए, और करते हैं कि नहीं करते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये सब बात जो है सही है या गलत है। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी गलतियों की। ठीक है, अब आखिर जीके सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अब इस पे बात कर लेते हैं
क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आप जान चुके हैं आपकी ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है। अब देखिए टॉप 10 जो उपाय हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और विश्वास मानिए इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट 100 नहीं 200% होगा। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग जानने के लिए? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सिलेबस को समझें। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दिन का टाइम निकालिए और पहले तो पूरा सिलेबस को आप देख लीजिए कि भाई आखिर इसके क्वेश्चन का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक का है। ठीक है, किन किन चीज़ों को जो है वो टच करता है। तो सिलेबस को जो है आप पूरी तरीके से पहले समझना स्टार्ट कर दीजिए। पहला आपका काम तो यही है, सिलेबस को समझना। ओके, करंट अफेयर्स रोज पढ़ना। अब ऐसा नहीं हो कि एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले जो है आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको अभी से ही करंट अफेयर्स के लिए टाइम निकालना होगा और डेली पढ़ना होगा। ओके, स्टैटिक जीके पर मजबूत पकड़ बनाना है आपको, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके में 40-50 टॉपिक्स हैं और इन सब टॉपिक्स पे जो है आपको कमांड चाहिए, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। तो स्टैटिक जीके जितना आपका अच्छा होगा, जीके में स्कोर भी आपका उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके को इग्नोर नहीं करना है, स्टैटिक जीके पर जो है आपको मजबूत पकड़ बनाना है। संक्षिप्त नोट्स बनाएं। ओके, मेक कॉन्साइज नोट्स। आपके पास नोट्स होना चाहिए, वो भी ऐसा नहीं कि बुक्स की तरह जो है आप उसमें पूरा मटेरियल लिख दिए हैं, नहीं, आपका जो है एक कॉन्साइज नोट्स होना चाहिए, संक्षिप्त नोट्स होना चाहिए जो आपको रिवीजन टाइम में हेल्प करे, और उसी चीज़ को आप डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डेज पे जो है आप रिवीजन करें। ओके, नियमित रिवीजन करना, ये तो समझिए आप सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी टॉपर्स अगर आप देखेंगे, चाहे यूपीएससी का टॉपर्स को आप देख लीजिए, एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि रिवीजन पे वो बहुत ज्यादा बोलते हैं फोकस करने के लिए। क्योंकि पढ़े तो आप बहुत कुछ होते हैं, है ना, जब आप एग्जाम दे के आते हैं स्कोर कम आता है तो आप अपने आप से यही पूछते हैं कि भाई स्कोर कैसे कम आ गया, लेकिन आप ये नहीं पूछते हैं कि उन चीजों को आपने रिवीजन कितनी बार किया। तो रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने 10 चीज पढ़ा है तो 10 चीजों का भी रिवीजन होना चाहिए वापस से। उसके अलावा पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ये एक और कॉमन चीज है जो सारे टॉपर्स कहते हैं कि जितना ज्यादा अगर आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा। आपको क्वेश्चन जो पूछता है एग्जामिनर उसका पैटर्न आपको समझ में आएगा, इलिमिनेट करना आपको समझ में आएगा कि कैसे इलिमिनेट होता है, वो हर एक चीज आपको समझ में आएगा। मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है देना, और उसके बाद उसका एनालिसिस करना। तो ये एकदम आप टारगेट बना लीजिए कि वीक में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद जो रिलायबल स्टडी मटेरियल है उसका यूज करना है, फालतू का स्टडी मटेरियल को आपको साइड करना है। जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, आपको उन चीज़ों से समझ में आ रहा है तो उन चीज़ों का जो है आपको यूज करना है, उन चीज़ों से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन में अगर आपने 10 क्वेश्चन बनाया और 10 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, और आप तो ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो अटेम्प्ट 20 ले लिया, लेकिन ये भी तो सोचना होगा ना कि 10 सही का मतलब हो गया आपका 20 मार्क्स, और 10 गलत का मतलब हो गया 5 मार्क्स कट गया, अब तो 15 ही मार्क्स आया ना। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। और अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किया है, ओके, 10 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपका सही है, तो मान के चलिए कि आप 4 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, गेस कर सकते हैं, बस इतना ही। ओके, 4 क्वेश्चन, अगर आपने 15 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपका सही है तो आप 6 क्वेश्चन पे ले सकते हैं रिस्क, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट होगा। जितना सही लग रहा है आपको उतना ही अटेम्प्ट लेने का मतलब है कि आप रिस्क लेंगे। जैसे कि अगर 10 आपको लगता है सही है तो 10 मतलब गेस पे अगर आप टिक कर रहे हैं तो फिर ये आपको नेगेटिव पहुंचा देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, इन चीज़ों पे ध्यान, और समय प्रबंधन का पर ध्यान देना है आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए 8 से 10 मिनट जो है आप जीके सेक्शन के लिए दे सकते हैं मॉक टेस्ट में। जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 8 से 10 मिनट के अंदर में पूरे 25 क्वेश्चन को देख लेना है। ओके, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 8 मिनट अगर आप अपने स्पीड को बढ़ाकर 8 मिनट में अगर आप 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी।
ओके, तो यहाँ पर डिस्कस हुआ कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। ये चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिसको फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो और आगे देखते हैं। अब देखिए सिलेबस क्या है, तो हम आपको सिलेबस भी बता देते हैं कि सिलेबस कौन कौन से चीजों से पूछा जाता है, किन किन चीजों से। तो देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ओके, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, साइंस सेक्शन से आता है। साइंस सेक्शन में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, स्टैटिक जीके होते हैं और करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है सिलेबस। अब ये देखने में तो आपको केवल लग रहा है कि भाई 7 ही टॉपिक्स है और इन्हीं 7 टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, आराम से 10-15 दिन में हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, सर तो बकवास कर रहे हैं, ठीक है, इनको इग्नोर मारते हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये जो 7 आप देख रहे हैं टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इन सब से जो है कितने टॉपिक्स आते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यही टॉपिक्स का नॉलेज न है, जो नॉलेज है वो 90% स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है। ठीक है, उनको तो लगता है हिस्ट्री है मतलब कि हिस्ट्री पढ़ लेना है, पॉलिटी है तो उसमें कुछ भी पढ़ लेना है। लेकिन नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ये समझिए लास्ट के 5 इयर्स के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हम ये टॉपिक्स आपको बता रहे हैं। बस इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है आज के डेट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आपके पास मई का समय होगा, जून का समय होगा, जुलाई का समय होगा, और एक्सपेक्ट कीजिए कि अगस्त सितंबर के आसपास आपका एग्जाम होगा। ये मतलब हम अपने तरफ से आपको बता रहे हैं, टाइम आपके पास प्रॉपर है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए कि भाई जीके जीएस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये सब को आप नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। हम आपको एक एक करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन सब का हम आपको सीक्वेंस वाइज पूरा बता देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से कि हिस्ट्री टॉपिक है तो हिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स को ध्यान देना है। ओके, तो ये लास्ट के 5 ईयर के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये सब टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, rather देन कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे समझिए कि आप अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहला देखिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, वैदिक एज, ये हो गया आपका हिस्ट्री का टॉपिक, वो भी एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ये सब हो गए आपके एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, जब अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब वैदिक एज कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज जो है एकदम पढ़ते हुए चलना है, और तब देखेंगे आप कि आपका स्कोर कैसे इंप्रूव होता है। ओके, उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, विजयनगर एम्पायर, वॉर एंड ट्रीटीज, ये सब मेडाइवल में हो गए। ओके, फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857, गवर्नर एंड वाइस रॉय, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, गांधीयन एरा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब हो गए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे उनको तो ये मालूम है कि भाई हमको तो सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री आता है, तो हिस्ट्री में क्या करेंगे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लेंगे, गांधी एरा पढ़ लेंगे, दिल्ली डायनेस्टी या मुगल अंपायर पढ़ लिए, और एंशियंट में वो इंडस पढ़ लिए या बौद्ध जैन पढ़ लिए। उनको लगता है कि पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, है ना। और क्वेश्चन आ जाता है इतने सारे टॉपिक्स से जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए टॉपिक वाइज करना जब आप स्टार्ट करेंगे तो आराम से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, उसके लिस्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर अमेंडमेंट, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके पॉलिटी के। तो पॉलिटी जब आप खोलें तो ये टॉपिक सब आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। फिर सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, रॉक्स हो गए। उसके बाद आपके लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, रिवर सिस्टम, माउंटेन, प्लेट्यूज, नेबरिंग कंट्रीज। ओके, उसके बाद आपका सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर, सॉइल्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके ज्योग्राफी के। ओके,
फिर देखिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, बजट, टैक्सेशन, जीडीपी, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके इकोनॉमिक्स के। ओके। फिर देखिए लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स, स्पीड एंड फोर्स, साउंड एंड लाइट, वर्क, एनर्जी, पावर, रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरीज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सब टॉपिक्स हो गए साइंस सेक्शन के। ओके। मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब हो गए टॉपिक्स केमिस्ट्री सेक्शन के। इधर वाले टॉपिक्स फिजिक्स के थे। उसके बाद देखिए बायोलॉजी से आपको एनिमल, प्लांट, ये सब किंगडम पढ़ने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एस्केलेटरी सिस्टम, डिस्कवरीज एंड वैक्सीन, डिजीज, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके बायोलॉजी के। ओके। उसके बाद देखिए स्टैटिक में आपके फोक एंड क्लासिकल डांस, आर्ट्स एंड आर्ट्स पर्सनालिटी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर एंड फेस्टिवल, पेंटिंग, ड्रेस, ट्राइब्स, फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट डेज। उसके अलावा फुल फॉर्म्स, नेशनल पार्क, स्टेट्स, जीके, घराना, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, टेम्पल्स, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके स्टैटिक जीके के। ओके। ये सब टॉपिक्स किसके हैं? स्टैटिक जीके हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैटिक जीके पे किन किन टॉपिक्स एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। फिर अपॉइंटमेंट्स, बजट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर्स, रैंक एंड इंडिसेस, नेशनल करंट अफेयर्स, ये सब हो गए आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो करंट अफेयर्स का मतलब हो गया इन सब टॉपिक्स को जो है आपको कवर करना होगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और अगर आप एक एक दिन में जो है देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं, कुछ टॉपिक्स होंगे जो बड़े होंगे। तो जो छोटे टॉपिक्स हैं उसको आप एक एक दिन में दो दो टॉपिक भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो बड़े टॉपिक्स हैं उसको एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज अगर अच्छे से अगर ईमानदारी पूर्वक अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आराम से 2-3 महीने में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ओके। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स लास्ट 12 मंथ्स का आपको करना होगा। 2024 और जून 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको करना होगा इन्हीं सब टॉपिक्स का। अब देखिए टोटल 91 टॉपिक्स हो गए। स्टार्टिंग में आपने क्या देखा था कि 7 टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, ये सब। लेकिन उनमें देखिए टोटल 91 टॉपिक्स हो गए जो आपको करना होगा, क्योंकि भाई गेम चेंजर है जीके। तो आपको उसके लिए जो है उस लेवल का मेहनत भी करना होगा। ऐसे ही किसी को इतना अच्छा स्कोर नहीं आ जाता है। और अगर आप सोचेंगे कि भाई 91 टॉपिक्स कौन करने जाएगा, तो फिर वही बात है, आपका स्कोर जो है कि केवल वही 15-20 मार्क्स तक आएगा। और अगर इन सब टॉपिक्स को आप, जो कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो अगर आप ये सब कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका स्कोर जो है वो 35 प्लस में ही रहेगा। और इसके अलावा 9 मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए। तो टोटल मानिए कि 100 टॉपिक्स हैं ये करने के लिए। और अगर आप टाइम भी देखेंगे, अगर आप मुझसे टाइम पूछना चाहते हैं तो टाइम भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको इस टाइम पे बता रहे हैं कि ये टॉपिक्स करना है। आपके पास आराम से मई है, मई में 31 डेज होगा, जून में 30 डेज होगा, जुलाई में 31 डेज होगा, और ये भी देख लेंगे तो ये 92 डेज होता है। ओके। और आपको क्या लगता है कि अगस्त से पहले एग्जाम होगा? नहीं होगा, जुलाई तक आपके पास समय है और 91 डेज है। और एक एक दिन में जो है कोई कोई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो दो दो टॉपिक्स भी आपका हो जाएगा। और अगर अच्छे से आप पढ़ लिए, मतलब आपको हम सोर्सेज बताएंगे, अच्छे से पढ़ लिए तो आराम से ये 60-70 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो ये टॉपिक्स आप समझ गए कि इन टॉपिक्स से आपको पढ़ना है। अब हम आपको सोर्सेस बताते हैं कि भाई सोर्सेस कहाँ कहाँ से आपको करने हैं। तो देखिए सोर्सेस में रहेंगे आपके लिए किरण पब्लिकेशन, पिनाकल्स, लुसेंट और स्टैटिक जीके का जो सक्सेस ई बुक है ब्रह्मास्त्र, ये। उसके अलावा यूट्यूब और टेक्स्ट बुक, ये है वो सोर्सेस, रिलायबल सोर्सेस, विश्वसनीय सोर्सेस जो आप करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट और स्कोर दोनों अच्छा होगा। तो किरण पब्लिकेशन से पूरा आपको एसएससी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पिनेकल से आपको टीसीएस वाले सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लुसेंट से आपको वो जो साइंस सेक्शन है वो सब मिल जाएगा, स्टैटिक जीके वाले बुक से जो ये ब्रह्मास्त्र बुक है यहाँ से आपको सारे स्टैटिक जीके वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे। और
जो इसका वॉल्यूम 2 है, इससे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन इन सब के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल यहाँ इसलिए दिया हुआ है कि अगर कोई टीचर को आप फॉलो करते हैं तो उनका जो है लेक्चर आप देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब। ये भी नहीं कि 10 टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, 2-3 टीचर को ही फॉलो करना है आपको। और टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको पास ले लेना है, मॉक टेस्ट आराम से देते रहिए प्रीवियस ईयर का। तो ये है वो सोर्सेस। इसके अलावा एक दो सोर्सेस जो आपको लगता हो आपके लिए यूजफुल हो उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी और किसी चीज का नहीं करना है, क्योंकि गलतियां यही होती हैं कि 10 सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखिए टाइम जरूरी है कि आपके लिए जानना कि भाई टाइम कितना देना है। तो देखिए जीके में स्कोर अच्छा करना है तो डेली आपको 2 घंटा स्टडी करना होगा, ठीक है। 30 मिनट का समय आपको रिवीजन के लिए निकालना होगा और 30 मिनट का समय आपको करंट अफेयर्स के लिए निकालना पड़ेगा, यानी आपको 3 घंटा देना है। क्योंकि देखिए 3 घंटा अगर आप देंगे जीके सेक्शन के लिए, क्योंकि अब समय ऐसा आ चुका है कि जीके क्या कहता है, जीके का कहना है कि तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें स्कोर दूंगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि जीके को जो है बस इग्नोर करके चलना है, मैथ्स पे और इंग्लिश पे केवल फोकस करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अब सिलेक्शन लेना है तो जीके पे आपको टाइम देना होगा। समय बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा, सोच बदलना होगा कि जीके में अब आपको 3 घंटा देना होगा। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया जीके का साफ साफ कहना है कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें स्कोर दूंगा। तो इतना आप मान के चलिए 3 घंटा आपको जीके के लिए देना होगा। ओके, उसके बाद वीकली जो है मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये सारे चीजों को आपको फॉलो करना है और आप खुद मुझे एग्जाम देने के बाद जो है आप बताएंगे कि आपका स्कोर अच्छा आया या नहीं आया। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको हर एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से समझाने का पूरा कोशिश किया है। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन चीज़ों को स्क्रैच से शुरू करेगा, मतलब जीरो से भी शुरू करेगा, तो वो 40 तक पहुंच सकता है स्कोर के लिए। ओके, तो एकदम एकदम ठान लीजिए। आपको देखिए इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरी नहीं है, ना आपको किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देखने की ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पर सफिशियंट आपको दे दिया गया है जीके में अच्छे स्कोर करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? बाकी आप सबको गुड लक, जीके में अच्छा कीजिए, समय अभी बहुत है आपके पास। और एक बार बस जीके की तैयारी होती है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है आपको और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना है ना। हर एक स्टूडेंट अगर 5-5 स्टूडेंट्स को भी शेयर करेगा जिसका जीके में स्कोर कम आता है, तो समझिए अपना काम बन गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।